प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सब कुछ मेरे लिए देने की योग्य जो नाम देगा मेरा यीशु मसीह। सब कुछ मेरे लिए देने की योग्य जो नाम देगा मेरा यीशु मसीह। हर एक पल में तसली मुझे देकर संभालने वाला मेरा परमेश्वर हो। हर एक पल में तसली मुझे देकर संभालने वाला मेरा परमेश्वर हो। आशा जिन खुशियों की दी चाहे दुख में बदल जा, शरण की द्वार जो दी चाहो वो बंद हो जा। मेरे लिए नया मार्ग खोलेगा प्रिय, खुशियों मेरा एक दिल भी देगा। मेरे लिए नया मार्ग खोलेगा प्रिय, खुशियों मेरा एक दिल भी देगा। आज का संदेश ब्रदर रवि कुमार आगरा से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम भजन संहिता 69 को हम मनन करेंगे। 7 बातें हम यहाँ से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। भजन संहिता 69 उसका 4 आयत हम ऐसा पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र से। जो अकारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। यहाँ हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का दुख। ये दुख के बारे में प्रभु यीशु मसीह का दुख। और यहीं से भजन संहिता 69 से यूहन्ना 15 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में ये कोट किया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जब वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ वैर किया। ये यहाँ से प्रभु यीशु मसीह का दुख माने उसका दुख। भजन संहिता 69 और उसका 9 आयत, यहाँ पर भी हम 2 बात को देख सकते हैं। उसके घर की धुन माने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर की धुन। और दूसरी बात, उसकी निंदा की गई माने प्रभु यीशु मसीह की निंदा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद निंदा को लिया। 9 आयत में, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। उसके घर की धुन प्रभु यीशु मसीह को अपने भवन की धुन थी। ये भी हम यूनानी सुसमाचार उसमें भी हम 2 अध्याय में देख सकते हैं। वहाँ ऐसा लिखा, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। चेलों को स्मरण आया कि प्रभु यीशु मसीह को उसके घर की धुन खा गई। अपना सेवकाई के आरंभ में प्रभु यीशु मसीह ने अपने घर को साफ किया। और इसी में दूसरी बात जो आपको मिलेगी, जो कि तीसरी है,
उसकी निंदा, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। यही से पौलुस कोट करता रोमियो की पत्री में। हम देख सकते हैं वो रोमियो की पत्री में कोट करके बताता है, वह ऐसा बताता है क्योंकि 15 अध्याय में, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। तो तीसरी बात को हम यहाँ से देखते हैं, और चौथी बात आपको मिलेगी इसी भजन संहिता 69 में, उसका 21 आयत, उसका भूख और उसका प्यास। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। हम सुसमाचार में भी इस बात को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं। वहाँ ऐसा पढ़ते हैं, उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना ना चाहा। प्रभु को दिया, प्रभु हमारे दुख को, तकलीफ को सहन करता रहा। उसने दुख के लिए कोई निवारण नहीं लिया। ये सब प्रभु हमारे लिए। इतना नहीं, उन्होंने रचित सुसमाचार में भी उनके बारे में लिखा है, वहाँ भी हम देख सकते हैं 19 अध्याय में वहाँ लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, मैं प्यासा हूँ, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने उस सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूपे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहन किया। हमने आपको बताया उसका, सबसे पहले उसका दुख, माने प्रभु यीशु मसीह का दुख। दूसरा बात, उसके घर की जलन या धुन। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह उस निंदा को सह गया। चौथा, उसका भूख, हमने जो बताया। पांचवा हम देख सकते हैं, वो आपको मिलेगा 22 और 23 आयत में, उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख ना सके, और तू उनकी कटी को निरंतर कपाता रहे। इसमें भी हम देख सकते हैं उसका, जिन लोगों ने वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने फंदा बनाया, हम उस बारे में देख सकते हैं। इतना नहीं, रोमियो हम 11 अध्याय में भी इस बात को पढ़ते हैं। वहाँ ऐसा लिखा, दाऊद कोट करता है, दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। हम यहाँ से छठवीं बात को देखते हैं, और सातवीं बात आपको मिलेगी 25 आयत में, उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई ना रहे। ये भी हम प्रेरितों का काम 1 अध्याय में किसके बारे में कोट किया गया है। हम देख सकते हैं ये यहूदा संस्कृत का पद कोई दूसरा व्यक्ति ले ले, हम उस संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। उसका 1 अध्याय उसका 20 आयत में भी हम ये पढ़ते हैं, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। हम इस बारे में देख सकते हैं। 7 बातें भजन संहिता 69 से 4 आयत में उसका दुख, माने प्रभु यीशु मसीह का दुख, और आपका 9 आयत में 2 बातें, उसका घर की धुन या उसके भवन की धुन प्रभु यीशु मसीह को,
और दूसरा उसी में बात, उसका निंदा माने प्रभु यीशु मसीह ने निंदा, हमारी निंदा अपने ऊपर ले ली। चौथी बात आपको मिलेगी उसका 21 आयत में 2 बातें, चौथी और 5वीं, उसका भूख और उसका प्यास। और 22 और 23 आयत में मिलेगी जहाँ आपको 6वीं बात कि जिन लोगों ने जाल बना, उसके लिए जाल बनाया, वो जाल में खुद ही फंसे। और 7वीं और आखिरी बात आपको 25 आयत में कि उसका छावनी उजड़ गई और डोलों में कोई ना रहा और दूसरे ने उसका पद ले लिया। तो हम 7 बातों को यहाँ से देखते हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।